जय हिंद। आइए आज हम लोग सोचते देखिए जो हमारा कहने मतलब कि जो कोशिका का वाला यानी कि जो चैप्टर था उसमें यानी कि पार्ट 1 में लगभग 5 ठो बता दिए थे, यानी कि 5 टाइप थे। यानी कि आप समझते हैं यानी कि यह जो नंबर 6 पर है उसको देखिए। नंबर 6 पर जो था यानी कि वह था हमारा राइबोसोम। देखिए राइबोसोम क्या है, ये एक तरह से यह भी कोशिका के अंदर पाए जाने वाला पार्ट होता है, अंग होता है। यह क्या करता है यानी कि कोशिका में कह सकते हैं आप लोग प्रोटीन की एक तो सबसे बड़ी स्रोत भी हो सकता है, लेकिन यह सबसे छोटा अंग होता है और इसको आप लोग प्रोटीन की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। देखिए यह प्रोटीन का निर्माण में जो है काफ़ी ज़्यादा विकास भी करता है, कहने में मतलब मदद करता है। देखिए राइबोसोम जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। देखिए जो 70S राइबोसोम होता है यानी कि यह जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और यानी कि 80S वाला जो राइबोसोम होता है वह क्या है यानी कि भारी होता है, और यह क्या है यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। देखिए यह 70 वाला जो होता है वह हल्का होता है। इसका आंसर यह क्या है यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। देखिए जब कोशिका के यानी कि डेफिनेशन समझेंगे, फिर उसमें यानी कि यह समझेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आखिरकार अंतर क्या होता है। अभी आप लोग बस इतना ही समझ लीजिए, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो है वह नहीं पाया जाता है। बस अभी देखिए अब समझते हैं गाल्जी बॉडी के बारे में। देखिए यह नंबर 7 पर जो था यानी कि हमारा गाल्जी बॉडी, या बेसिकली कहने मतलब किसका जो खोज किए थे कैमिलो गाल्जी ने किया था। तो फिर यह क्या करता है, एक तरफ यानी कि ऊर्जा का परिवहन करता है। जिस तरह से मान लीजिए हमारे दिमाग से ऊर्जा को ले गया, वह क्या करेगा यानी कि कहीं ना कहीं पर ले जाकर के व्यय कर देता है, यानी कि खर्च कर देता है। जिस तरह से यानी कि हम आप लोगों को बोल रहे हैं, पता चला यानी कि हमारे मुंह से क्या हुआ, यानी कि ऊर्जा जो है वह खत्म हो गई, तो फिर वह क्या करेगा यानी कि कहीं हमारे शरीर के कहीं ना कहीं से ऊर्जा लेगा। मान लीजिए पैर से भी ले सकता, हाथ से भी लेगा, या फिर दिमाग से लेगा, पेट से, यानी कि कहीं से भी ऊर्जा लेकर के हमारे मुंह तक लाएगा। फिर क्या करेगा यानी कि वह हमारे मुंह को ऊर्जा देगा। इससे क्या है यानी कि हम बोल सकेंगे, पता चला यानी कि बोल रहे हैं। तो फिर इससे क्या है यानी कि अचानक से मुंह की ऊर्जा खत्म हो गई, तो फिर क्या होगा यानी कि काफ़ी धीरे बोलेंगे। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब कि एक तरफ से ऊर्जा का परिवहन करता है, एक तरफ से कह सकते हैं यानी कि यातायात के साधन की तरह। जिस तरह से यानी कि मान लीजिए आपको ढकवा से जौनपुर से ढकवाना है, तो फिर यानी कि यातायात के जो साधन होते हैं वह कई सारे होते हैं। तो फिर यह क्या करता है यानी कि उन्हीं ठीक इसी तरह से यह ऊर्जा का परिवहन करता है, यानी कि ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि गाल्जी बॉडी का काम। देखिए अब समझते हैं यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यानी कि शॉर्टकट में ER भी कह सकते हैं। देखिए यह बेसिकली होता क्या है, यह सब पहले यानी कि कोशिका के अंदर आंतरिक कहने मतलब कि जो परत होती है कोशिका में, यानी कि जो बाह्य परत, मध्य परत, यानी कि जो अंतः परत परत होती है, वह यानी कि यही होता है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए यह होता क्या है यानी कि एक तरफ से आंतरिक सहायता प्रदान करता है, कहने मतलब कोशिका की दीवारें जो होती हैं वह यानी कि एक तरफ ज़्यादा झुक न जाए, इस कारण से क्या करता है यानी कि आंतरिक सहायता प्रदान करता है। और यह एक तरफ से यानी कि कोशिका का कंकाल भी कह सकते हैं। तो फिर वह क्या रहता है यानी कि कोशिका का भी आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा भी होगा, यानी कि वह कभी कभार एक समान भी होता है, या फिर उसका जो शेप होता है वह अलग भी हो सकता है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि एक तरफ से कोशिका का निर्माण करता है, कि कहने मतलब कोशिका का कंकाल, सॉरी कहने मतलब कोशिका तंत्र को बनाता है। तो फिर यह हो जाता है। और देखिए यानी कि यह जो अंतःप्रदव्य जाल क्या है, कहने मतलब कि ठीक ही इसी को यानी कि हिंदी में कहते हैं। यह क्या है यानी कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, इसी का यानी कि 2 भाग होता है, कहने मतलब कि इसमें 2 प्रकार होते हैं। तो फिर यह हो जाता है, सबसे पहले आ जाता है यानी कि हमारा स्मूथ। देखिए स्मूथ का मतलब यानी कि एकदम चिकना होता है। तो फिर यह क्या करता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। इसके निर्माण से होता क्या है, देखिए इसके निर्माण से जब कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा जब शरीर में बढ़ती है, तो फिर आदमी मोटा हो जाता है, और उसकी यानी कि जो त्वचा होती है यानी कि स्किन जो होता है वह क्या होता है यानी कि गोरा होने लगता है। यानी कि एकदम स्किन जो होगा वह क्लीन हो जाता है। देखिए बहुत सारे लोगों में यह नहीं होता, यानी कि जिसके अंदर फैट की मात्रा नहीं होती है, वसा नहीं होती है, उनके शरीर में देखोगे उनका स्किन जो होता है वह यानी कि खुरदुरापन आ जाता है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि उनके अंदर क्या रहता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट की कमी रहती है। यह क्या करता है यानी कि ER जो होता है यानी कि स्मूथ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह क्या करता है यानी कि वसा का निर्माण करता है। और देखिए यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, यह इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। इस कारण से यानी कि राइबोसोम एक तरफ से
प्रोटीन की फैक्ट्री ही होता है, या क्या करता है यानी कि प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए ठीक इसी तरह से मान लीजिए कोई भी एक ठो यानी कि कोशिका है, तो फिर यह क्या है यानी कि एक तरह से कोशिका है, तो फिर इसमें क्या है यानी कि एक तरफ रुग रहेगा, कहने मतलब कि एक तरफ क्या रहते हैं यानी कि डॉटेड वाइज रहेंगे, कहने मतलब कि यह क्या है यानी कि रुग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं, यानी कि कहने मतलब क्या है यानी कि यहाँ पर डॉट डॉट रहते हैं, तो फिर यानी कि और एक तरफ जो रहते हैं यानी कहने मतलब पूरा क्लियर रहे, कहने मतलब क्लीन रहता है, तो फिर यह क्या होता है यानी कि स्मूथ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें यानी कि चिकनापन ज़्यादा होता है। इस कारण से क्या है यानी कि एक ठो होता है स्मूथ रेटिकुलम, और एक ठो होता है यानी कि रुग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब देखिए इसमें क्या है यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा के निर्माण से क्या है यानी कि त्वचा जो होती है वह काफ़ी ज़्यादा मुलायम, कहने मतलब सॉफ्ट हो जाती है। इस कारण से व्यक्ति जो होता है वह मोटा हो जाता है, और इसमें क्या है यानी कि प्रोटीन बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम आप लोग जानते हैं यानी कि एक तरह से प्रोटीन की फैक्ट्री ही होता है। नंबर 9 पर जो था कहने मतलब तारक काय को ही यानी कि सेंट्रोसोम कहते हैं। देखिए ये सेंट्रोसोम का खोज जो भी किए थे यानी कि बोबेरी नामक यानी कि वैज्ञानिक ने किया था। इनके अनुसार क्या था यानी कि इसका जो कार्य होता है या कोशिका विभाजन करता है। कहने मतलब देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है यानी कि कोशिका जो होती है वह सिर्फ और सिर्फ टूट जाती है। देखिए टूटती तो है, लेकिन उसके साथ-साथ क्या है यानी कि 2 कोशिकाएँ बन जाती हैं। एक कोशिका टूट कर के एक और नई कोशिका का निर्माण करती है। कहने मतलब 2 कोशिकाएँ बन जाती हैं, तो फिर यह हो जाता है। लेकिन यह कोशिका विभाजन जो होता है मस्तिष्क में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मस्तिष्क में जो होता है मतलब ब्रेन में जो होता है, दिमाग में तंत्र की यानी कि जो सेल होते हैं न्यूरॉन पाए जाते हैं, न्यूरॉन नामक यानी कि सेल पाए जाते हैं। इस कारण से क्या है यानी कि इसमें विभाजन नहीं होता है। तो फिर यह हो जाता है, और यानी कि यह क्या है जंतु कोशिका में पाया जाता है। लेकिन जंतु कोशिका में पाए जाने के कारण इनका जो यानी कि जन्म के समय क्या है यानी कि इनका जो विभाजन होता है वह काफ़ी तेज़ी से होता है। जैसे यानी कि आपकी उम्र बढ़ती है, तो फिर यह क्या है यानी कि कोशिका विभाजन जो होता है वह काफ़ी धीमी धीमी गति से हो जाता है। इस कारण से क्या है यानी कि हम लोगों का उम्र यानी कि बढ़ जाता है। इसी कारण से क्या है यानी कि हमारे शरीर की जो हाइट है उम्र के साथ यानी कि 15 साल तक बढ़ती, फिर उसके बाद क्या है यानी कि नहीं बढ़ती। उसके बाद लगभग रुक ही जाती है। यानी कि यह क्या है यानी कि जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम यानी कि तारक का है। लेकिन मतलब जो पादप कोशिका में पाया जाता है, कहने मतलब कि सॉरी यहाँ पर क्या हो गया यानी कि पादप कोशिका कहने मतलब जो पेड़ पौधों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, कहने मतलब जिसके कारण पेड़ पौधे क्या है लगातार उनकी भी यानी कि जो गति होती वृद्धि होती है वह क्या है यानी कि पेड़ पौधे धीरे धीरे विकसित होते रहते हैं। यानी कि उसमें कौन सा यानी कि सेल प्लेट कहने मतलब कोशिका की प्लेटें पाई जाती हैं, उस कारण से क्या है यानी कि उनका जो विकास होता है वह होता रहता है। तो फिर यह लेकिन पेड़ पौधों में यह जो सेंट्रोसोम होता है यह नहीं पाया जाता है। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि एक रीजन। और देखिए यानी कि केंद्रक के बारे में समझते हैं। देखिए यह केंद्रक जो होता है कहने मतलब कि एक तरह से न्यूक्लियस ही होता है, जिस तरह से यानी कि हम सभी को कंट्रोल करने के लिए यानी कि खोपड़ी के अंदर होता हमारा क्या दिमाग। तो फिर दिमाग से क्या है यानी कि हम सभी को क्या किया जाता है कंट्रोल किए रहते हैं, यानी कि सोचने समझने की क्षमता रहती है हमारे अंदर। तो फिर ठीक वही हाल इसमें भी यानी कि यह जो केंद्रक होता है या पूरी की पूरी कोशिका का कह सकते हैं यानी कि ब्रेन होता है, दिमाग होता है। तो फिर यह हो जाता है, यह क्या करता है यानी कि पूरी की पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। यानी कि कोशिका का एक तरफ से कह सकते हैं यानी कि दिमाग होता है। देखिए इसमें क्या है यानी कि प्रोटीन जो होता है वह लगभग यानी कि 80% पाया जाता है, और यानी कि इसी के अंदर क्या है यानी कि गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि क्रोमोसोम। यानी कि क्रोमोसोम को भी एक एक पार्ट के आगे ही समझेंगे। ये समझते कहने मतलब कि लाइसोसोम के बारे में। देखिए यार जो लाइसोसोम होता है या बेसिकली कहने मतलब कि एक तरह से जल अपघटक एंजाइम होता है। देखिए यह जो कहने मतलब सबसे पहले तो कोशिका के अंदर ही पाया जाता है, और यह क्या करता है यानी कि कोशिका का कोई भी अंग कहने मतलब यह एक तरह से यानी कि उसको खा पी करके पचा देता मरने के बाद, यानी कि उस जगह पर ताकि क्या हो यानी कि सड़न ना हो। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब जिस तरह से यानी कि कोशिका के अंदर पाया जाता है, मान लीजिए कोशिका का कोई भी अंग क्या है काम करना छोड़ दे, तो फिर यह क्या करता है यानी कि एक तरह से उसको खा पी करके अपने अंदर पचा लेता है। तो फिर यह क्योंकि इसके अंदर जो होता है जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। यह क्या करता है यानी कि ले जा करके छिड़क देता है उस पर। उससे क्या है यानी कि यह कोशिका का जो पार्ट नहीं काम कर रहा है यानी कि जो सेल नहीं काम कर रहा है वह नष्ट हो जाता है। तो फिर यह होता है यानी कि यह कोई भी अंग अगर यहाँ काम
नहीं करता तो फिर उस पर क्या करता है यानी कि जल अपघटक एंजाइम जो होता है उसको यानी कि जब डाल देता है तो फिर वह क्या होता है यानी कि एक तरह से नष्ट हो जाती है वह। यह क्या करता है यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई भी पूरी कोशिका मान लीजिए जैसे किसी ने भी मेरे हाथ पर यहीं पर यानी कि मार दिया तो फिर यहाँ पर क्या हुआ या फिर फूल भी सकता है तो फिर इससे क्या हो गया यानी कि यहाँ की कोशिका जो है वह क्या होगी डैमेज हो जाती है। इस कारण से क्या है यानी कि यह जो लाइसोसोम होता है यह अपने आप में यानी कि एक तरह से आत्महत्या की थैली होती कह सकते हैं यानी कि पूरी की पूरी कोशिका के लिए एक तरह से एटम बम होता है। तो फिर यह कहने मतलब परमाणु बम होता है आपस में यानी कि ऐसे फट जाता है। इस कारण से क्या है यानी कि अगल बगल की जो कोशिकाएं होती हैं वह क्या होती है नष्ट हो जाती है। इस कारण से यानी कि यह जो फूला रहता है वह धीरे धीरे क्या होता है यानी कि पचक जाता है। मान लीजिए यानी कि जब सुई वगैरह भी लगवाने जाते भी होंगे बहुत सारे लोग तो फिर यानी कि जो डॉक्टर होते हैं बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं यानी कि डायरेक्टली यानी कि इंजेक्शन से लेते हैं और उसमें यानी कि सुई में जो दवा भरते हैं उसको बहुत सारे डॉक्टर निकाल भी देते हैं थोड़ा-सा ताकि उसमें क्या है यानी कि दवा को बाहर निकाल दें। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर हवा चला जाता है तो फिर वह क्या करता है एक तरह से फूल जाता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो होता है यानी कि हवा नहीं जाना चाहिए। इस कारण से क्या है यानी कि अगर आप फूल जाता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा दर्द करता है। क्यों? क्योंकि यानी कि वहाँ का जो लाइसोसोम होता है वह मर जाता है। इस कारण से क्या है यानी कि सॉरी पूरी की पूरी कोशिका क्या होती है मर जाती है। इस तरह से यानी कि जब गर्म पानी से सेकते हैं या फिर गर्म चीज़ रखते हैं तो फिर अगल-बगल के जो कोशिकाएँ होती हैं उसमें से यानी कि लाइसोसोम निकल कर के देखता है। तो फिर यह क्या करता है यानी कि वहाँ पर या अपना जल अपघटक एंजाइम जो होता है उसको छिड़क कर के मार देता है। इससे क्या होता है यानी कि धीरे-धीरे पचक जाता है। तो फिर यह हो जाता है। देखिए इसका जो खोज किए थे यानी कि डी डुबे नामक यानी कि वैज्ञानिक ने किया था और यह क्या है यानी कि एक तरह से आरबीसी के अंदर जो होता नहीं पाया जाता कहने मतलब कि रेड ब्लड सेल्स कहने मतलब कि रेड ब्लड कार्पल भी कह सकते हैं। तो फिर यह क्या होता है यानी कि उसके अंदर नहीं पाया जाता है। क्योंकि यानी कि अगर इसके अंदर पाया जाता तो फिर क्या है यानी कि हमारे शरीर में जो पूरी की पूरी रक्त कहने मतलब जो ब्लड घूम रहे हैं इसके अंदर नहीं पाए जाते लेकिन इनका जो जीवन काल होता है वह 120 दिन होता है। लेकिन यह जब खराब हो जाते हैं तो फिर यह क्या होते हैं यानी कहने मतलब एक ठो इनके अभी अपने आप में क्या है यानी कि कब्र होता है यानी कि लीवर के जस्ट बाएं साइड होता है। तो फिर ये इसमें क्या होता है यानी कि जाकर के स्टोर होने लगते हैं कहने मतलब जमा हो जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है यानी कि इनका पाचन हो जाता है यानी कि इनको भी खा पी करके पचा दिया जाता है। देखिए लाइसोसोम जो होता है यह काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। मान लीजिए जब भी आप कभी भी मोटरसाइकिल वगैरह चलाते भी होंगे तो फिर वह क्या करते हैं कभी कभार आप लोगों की आंखों में क्या है यानी कि जो की छोटे-छोटे कीट-पतंगे होते हैं वह घुस भी जाते होंगे। यानी कि जब आप लोग जब ऐसे ही मल करके निकालते हैं तो फिर वह क्या होता है मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है ना यानी कि लाइसोसोम एंजाइम होता है उनको क्या करता है मार देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। तो फिर ये था लाइसोसोम। लवक जो होता है कहने का मतलब कि एक तरह से प्लास्टिड होता है यानी कि यह क्या है यानी कि सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है कहने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है उसी में पाया जाता है। यह जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो फिर इस कारण से होता क्या है देखिए इसमें पेड़ पौधे को पेड़ पौधों में पाया जाता है इस कारण से यानी कि यह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले आ जाता है यानी कि हमारा हरित लवक कहने का मतलब क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से ही यानी कि एक ठो शब्द आप लोगों ने सुना भी होगा यानी कि क्लोरोफिल। वह क्या करता है यानी कि सूर्य से प्रकाश लेता है यानी कि प्रकाश को अंदर लेता है। इस कारण से क्या होता है यानी कि उसमें यह जो जल, पानी, खाद, मिट्टी यानी कि जो डाला भी जाता है उससे क्या करता है यानी कि ऊर्जा लेता है। वह क्या इस कारण से क्या होता है यानी कि पत्तियों का जो रंग होता है वह क्या रहता है अमूमन हरा बना रहता है। और यानी कि जो पत्तियाँ और तना तना का भी रंग यानी कि कुछ का रंग हरा बना रहता है अथवा यानी कि डार्क होता है कहने का मतलब ब्लैक हल्का-हल्का ब्लैक कलर में होता है या फिर कत्थे कलर में। तो फिर यह हो जाता है और ल्यूकोप्लास्ट देखिए यह जो ल्यूकोप्लास्ट होता है यानी कि अवर्णित लवक होता है। यानी मतलब कि यह भोजन को स्टोर करता है यानी कि भोजन को अपने अंदर संग्रहित करता है। जिस तरह से यानी कि गर्मी के मौसम में कहने मतलब कि जो स्टार्टिंग का जो महीना आता है कहने मतलब जैसे कि मार्च में क्या होता है यानी कि पतझड़ का मौसम आ जाता है तो फिर इसमें क्या होता है यानी कि सारे के सारे पेड़ पौधों की पत्तियाँ वगैरह क्या होती है यानी कि गिर जाती हैं। तो फिर वह क्या होता है यानी कि पेड़ पौधों में जब पत्तियाँ नहीं बचती तब यह काम आता है कहने मतलब ल्यूकोप्लास्ट। यह क्या करता है यानी कि भोजन को अपने अंदर स्टोर किए रहता है, संग्रहित किए रहता है। यानी कि यह क्या करता है तब यानी कि अपना जल, पानी, खाद जो भी होता है यानी कि उसकी
के अनुसार बिना पत्तियों के यानी कि पेड़ पौधों को देता रहता है। तो फिर यह हो जाता है, कहने का मतलब कि यह जल में, फलों में क्या किए रहते हैं यानी कि स्टोर किए रहता है। तो फिर यह हो जाता है, कहने का मतलब समय पर अपने एक अपना जो मिनरल्स होता है यानी कि खाद, खनिज, लवण, यह सब क्या करता है यानी कि समय-समय पर पहुँचाता रहता है। तो फिर यह हो जाता है। लेकिन यह जो तीसरे नंबर पर आता है यानी कि वर्णित लवक, यह क्या होता है यानी कि यह पेड़-पौधों को रंग, सॉरी, यानी कि जो खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, उसको क्या करता है यानी कि रंग प्रदान करता है। जिस तरह से यानी कि गाजर का रंग जो अमूमन लाल भी होता है यानी कि कभी-कभी हल्का पीला भी होता है। यह किसके कारण यानी कि कैरोटीन के कारण होता है। और चुकंदर का रंग जो होता है वह बीटानून के कारण क्या होता है यानी कि लाल हो जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लाल होता है। और यानी कि फलों का जो पीला रंग होता है वह जो होता है यानी कि ज़ैंथोफिल के कारण। टमाटर और मिर्ची जो होता है यानी कि वह लाइकोपेज के कारण क्या होते हैं, उन सब का रंग लाल या फिर हरा होता रहता है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि वर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट। होता क्या है देखिए, यह गुणसूत्र जो है एक तरफ से कह सकते हैं, इस यह गुणसूत्र जो होता है मानव में, कहने का मतलब आदमियों में 23 जोड़ा पाया जाता है, यानी कि 23 का गुणा यानी कि 2 में करेंगे तो फिर हो जाता है यानी कि 46, यानी कि 46 गुणसूत्र जो होते हैं मनुष्य में पाए जाते हैं। इसमें से यानी कि जो 22 गुणसूत्र होते हैं वह लगभग समान होते हैं, कहने का मतलब उनका एक समान होते हैं। लेकिन इसमें भी यानी कि कई सारे भाग होते हैं गुणसूत्र के, यानी कि सिंड्रोम में बाँटा भी गया है। तो फिर यह हो जाता है, देखिए यह जो 30वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वह यानी कि फर्टिलाइज़ेशन का होता है। कहने का मतलब कि फर्टिलाइज़ेशन यानी कि निषेचन का। देखिए इसमें सबसे पहले आ जाता है यानी कि यह क्रोमोसोम जो होता है, या पाया कहा जाता है। तो फिर सबसे पहले आप लोगों को भी यानी कि स्टार्टिंग में ये जब कोशिका समझ रहे थे तो फिर उसमें यानी कि एक ठो भाग था यानी कि केंद्रक, यानी कि जब सबसे पहले तो पूरी की पूरी एक ठो कोशिका लेंगे, कोशिका, सॉरी, यानी कि सबसे पहले हमारे शरीर से यानी कि स्किन से, मान लीजिए नाखून से यानी कि इस तरह से मारे, यानी कि इसमें क्या हुआ यानी कि हमारे शरीर के क्या हुआ कि कोई भी पार्ट करने मतलब सेल चला है, मतलब कि एक पूरी कोशिका चली आई। उस कोशिका को निकाल कर के यानी कि जब हम माइक्रोस्कोप में रख कर के जब उस पर ज़ूम करेंगे तो फिर क्या होगा यानी कि दिखेगा हमारा कोशिका। कोशिका के बीच में आप लोगों ने देखा भी होगा एक ठो होता है यानी कि कहने मतलब कि न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है। ठीक इसी तरह से रहता है, कहने मतलब कि ऐसे कटा-कुटा रहता है। तो फिर उसी केंद्रक के अंदर क्या होता है, कहने मतलब क्रोमोसोम पाया जाता है, कहने मतलब क्रोमेटिन के कुछ धागे पाए जाते हैं, उसको यानी कि क्रोमोसोम कहते हैं। यह जो होता है कहने मतलब कि एक्स आकार का होता है। देखिए, जब इसी ही क्रोमोसोम को यानी कि खोला गया, कहने का मतलब एक तरफ से जब खोला गया, तो फिर इसके अंदर क्या था यानी कि डीएनए डीएनए पाए गए। देखिए डीएनए की जो रियल संरचना होती है वह ठीक इसी ही तरह से होती है, और यह जो यानी कि संरचना है यह जीन की होती है। लेकिन अमूमन बहुत सारे लोगों को लगता है यानी कि डीएनए जो होता है ठीक इसी ही तरह से होता है। देखिए देखा जाए तो फिर ठीक इसी ही तरह से होता है, लेकिन यह क्या है यानी कि डीएनए के जो होता है वह थोड़ा जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि जीन जो होता है वह पूरा, कहने का मतलब खुला होता है, ओपन होता है। तो फिर यह हो जाता है कि मतलब क्रोमोसोम के अंदर देखिए आनुवांशिकता का एक तरफ से यह जो होता है यानी कि जीन आधार होता है। यानी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है यानी कि गुणों को ट्रांसफर मारता रहता है। कहने मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। तो फिर यह था यानी कि गुणसूत्र, आप समझते हैं यानी कि पूरा टोटल कोशिका के बारे में। समझते देखिए सबसे पहले क्या था, कहने मतलब जो भी था यानी कि हमारा था जीव द्रव्य, यानी कि इसमें क्या था, थोड़ा इसमें उल्टा-पुल्टा डिसबैलेंस भी हो चुका है। तो फिर इसमें सबसे पहले आ जाता है कहने मतलब कोशिका झिल्ली। कोई भी सामान कहने मतलब कि जो भी होता था वह क्या था यानी कि कहने मतलब कोशिका की एक ठो झिल्ली होती थी, उसमें क्या था यानी कि यह भरा होता था, सॉरी, यानी कि कोशिका के जितने भी पार्ट थे वह क्या थे यानी कि एक ठो झिल्ली में भरे होते थे। यानी कि फिर दूसरे नंबर पर आ जाता था कोशिका भित्ति, कहने मतलब कोशिका की दीवारें जो भी होती थी वह क्या थी, ठीक इसी इसी के ही अंदर एक ठो यानी कि और परत होती थी, वह क्या थी यानी कि ठीक इसी के अंदर अंदर ही बनी रहती थी। कहने मतलब कि ऐसे ही, ऐसे कुछ ही समझ लीजिए क्या थी यानी कि बनी रहती थी। फिर उसके बाद यानी कि कोशिका झिल्ली का आकार यानी कि कोशिका झिल्ली हो गई और कोशिका भित्ति हो गई। अब ये इसमें क्या भरा था यानी कि जो जीव द्रव्य था, कहने मतलब किया क्या था, गाढ़ा होता था। इस कारण से क्या यानी कि जब इसमें मान लीजिए कोई भी हमारे शरीर में हलचल भी होती है, तो फिर यह क्या करते थे यानी कि सारी की सारी कोशिकाओं को आपस में लड़ने भिड़ने नहीं देते थे। इसलिए क्या था यानी कि इसमें एक एक तरह से यानी
यानी कि गाढ़ा पदार्थ भरा होता था, जिसको यानी कि जीव द्रव्य कहते थे। यानी कि ठीक इसी तरह से जीव द्रव्य भरा होता था। उसके बाद फिर क्या था, यानी कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को यानी कि यम से मान लीजिए यह क्या था, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया है। अब यानी कि उसके बाद क्या था, ER कहने मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो था यानी कि पावर हाउस, यानी कि पूरी की पूरी कोशिका के लिए ऊर्जा बनाता था। और यानी कि ER जो था, यानी कि यह क्या था, इसमें भी 2 प्रकार का था। यानी कि यह जो था स्मूथ वाला क्या करता था, यानी कि त्वचा को चिकना बनाता था। और यह रुग वाला जो था, यानी कि इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती थी। तो फिर यह हो जाता कहने मतलब कि यहाँ पर क्या था, यानी कि ER मान लीजिए, यानी कि यही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता था। और राइबोसोम देखिए कहने मतलब कि यह मान लीजिए R, यानी कि R से राइबोसोम भी हो जाता है। राइबोसोम क्या होते थे, यानी कि काफ़ी छोटे-छोटे डॉटेज वाइज होते थे। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि राइबोसोम क्या करता था, यानी कि प्रोटीन का एक ठो भंडार होता है, प्रोटीन बनाता था, यानी कि पूरी की पूरी कोशिका के लिए। और देखिए गाल्जी बॉडी क्या करता था, यानी कि इसको जी कहने का मतलब कि यह क्या था, एक तरफ से यानी कि ऊर्जा को ट्रांसफ़र करता था। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, तो फिर जिसको जिस हिसाब से ऊर्जा चाहिए होती थी, या क्या करता था, यानी कि मान लीजिए गाल्जी बॉडी या राइबोसोम को ला कर के कुछ देता था, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कुछ सेंट्रोसोम जो होता था, यह क्या करता था, यानी कि कोशिका विभाजन करता था। इसको यानी कि मान लीजिए C से यह क्या था, यानी कि एक कोशिका को तोड़ करके 2 कोशिका बना देता था। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि कोशिका विभाजन। और देखिए यानी कि यह लाइसोसोम जो था, मान लीजिए यानी कि इसको यल से, यह क्या था, यानी कि एक तरह से लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम भरे होते थे। मान लीजिए गाल्जी बॉडी काम नहीं कर रहा, कहने मतलब ऊर्जा को किसी की ज़रूरत है, तो फिर यह परिवहन नहीं कर रहा, तो फिर ये क्या करता था, यानी कि इसी को मार करके खा पी करके अपने अंदर पचा भी लेता था। अगर हाँ यह ना हो, तो फिर इसमें क्या होती है, यानी कि सड़न उत्पन्न हो जाती थी। मान लीजिए लाइसोसोम यह हो गया। अब यानी कि केंद्रक मेन, यानी कि इसका जो दिमाग होता था वह क्या था, यानी कि बीच में ही होता था। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि एक तरह से न्यूक्लियस। और यानी कि वेहिकल्स, यानी कि रसधानी, यह जो होता है पेड़ पौधों में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन जंतु कोशिका में जो होता है यह क्या था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा छोटा था। यानी कि इसको भी से लिख सकते हैं, यानी कि वेहिकल्स हो जाता है। और देखिए लवक को भी यानी कि यल से अमूमन ही लिख ही सकते हैं। यानी कि लवक जो भी होता है, यानी कि एक तरह से क्या है, यह कि इसमें क्या था, यानी कि सारे के सारे तत्व, यानी कि जो इस तरह से पौधों को रंग प्रदान करता था, यही सब क्या करता था, यानी कि इसका काम भी था। और यानी कि गुणसूत्र, देखिए गुणसूत्र जो होता है था, यानी कि इसी ही न्यूक्लियस के अंदर क्या था, यानी कि गुणसूत्र हमारा पाया जाता था। तो फिर यह क्या था, यानी कि पूरा का पूरा कोशिका की संरचना थी, यानी कि सेल। तो फिर लगभग यानी कि यह जो टॉपिक है यह समाप्त हो चुका है, यानी कि आप कल, यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, यानी कि पार्ट 3 में इस कोशिका के बारे में कहने मतलब कि 2 कोशिकाएँ जो होती हैं वह 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ जो होती हैं उसमें क्या होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक, आप ही इतना ही समझिए, यानी कि केंद्रक जो होता है वह नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। हम लोगों को शरीर में क्या है, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं होती है। तो फिर यानी कि अब इसको नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।